नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीएड कोर्स के हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अंत में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा अभिप्राय है हमारे संज्ञानात्मक विकास से, ठीक है। संज्ञानात्मक का मतलब है जो हमारा मानसिक विकास होता है, ठीक है, या बौद्धिक विकास, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ अवर ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं, बट फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन जो होगी, ठीक है, ग्रोथ नहीं ब्रेन की कि ब्रेन का साइज जो बढ़ रहा है उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं लेंगे, ठीक है। जो मेंटल फंक्शनिंग होती है हमारी, जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उनका जब विकास होता है तो उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटीज़, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें हमारी इंटेलेक्चुअल, जो हमारी बौद्धिक और मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, मानसिक एबिलिटीज़ होती हैं, वो ग्रो करती हैं और इसके साथ साथ चेंज करती है। अब हमारी मानसिक क्षमताएं क्या क्या होती हैं, हमारी मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे थिंकिंग, हमारी रीजनिंग या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों का ग्रो होना या डेवलप होना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली प्रोसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रेजुअल, ठीक है, GRADUAL, और एक होता है एब्रप्ट। ग्रेजुअल का अपोजिट होता है एब्रप्ट। ग्रेजुअल चेंज का मतलब है वो चेंजेस जो धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो ये एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसमें सालों लग जाते हैं। और एब्रप्ट चेंजेस का मतलब है वो चेंज जो एकदम से हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, आग लगना, ठीक है, जो एकदम से लग जाएगी आग, है ना। बट जंग लगना जो होगा वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। तो ग्रेजुअल का मतलब है वो प्रोसेस जो स्लोली होते हैं और एब्रप्ट जो एकदम से हो जाते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है और ऑर्डरली प्रोसेस होती है जो एक ऑर्डर में चलती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक, लॉजिकल, रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा अभिप्राय है हमारा जो चिंतन होता है, ठीक है, जो हमारी थिंकिंग होती है उसकी डेवलपमेंट। हमारी थिंकिंग कैसे हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक, लॉजिकल, रिफ्लेक्टिव और रिलेटिविस्टिक, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपने याद कर लेनी है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लोगों की थिंकिंग बदलती है, ठीक है, और ये उम्र भर होता रहता है। जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या मानसिक विकास है ये उम्र भर होता रहता है। उम्र भर हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉग्निशन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉग्निशन शब्द से लिया गया है, और ये जो कॉग्निशन शब्द है ये खुद लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर्स शब्द से लिया गया है। जो कॉग्नोशियर होता है इसका लैटिन में मतलब होता है गेटिंग टू नो, कोई चीज़ सीखना। सो डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, रीजनिंग, रिमेंबर, इमेजिन, नोटिस, इवेलुएट एंड ड्रॉ कंक्लूजन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी व्यक्ति की सोचने की, समझने की, तर्क देने की, रीजनिंग की, याद करने की या इमेजिन करने की, नोटिस करने की या किसी चीज़ को इवेल्युएट करने की, या फिर सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद जो कंक्लूजन निकालने की जो क्षमताएं होती हैं, जो एबिलिटीज़ होती हैं, ये जब ग्रो करती है या डेवलप करती है तो इसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ये हो गया मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक बार हम इसी को रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे मूव करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, ओके। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है और उनमें थोड़े चेंजेस आते हैं। अब हमारी मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो उम्र भर चलता रहता है और इससे हमारी सोचने की जो क्षमता होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो डेवलप हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी जो थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, आइडियलिस्टिक हो जाती है, लॉजिकल हो जाती है, रिफ्लेक्टिव और रिलेटिविस्टिक हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अंग्रेजी भाषा के कॉग्निशन शब्द से लिया गया है जो स्वयं लैटिन भाषा के कॉग्नोशियर शब्द से लिया गया है, जिसका
मतलब होता है गेटिंग टू नो, कोई चीज़ जानना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी व्यक्ति की थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, रिमेंबर करने की, इमेजिन करने की, नोटिस करने की, इवेलुएट करने की और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने की जो पावर होती है या जो एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आएगा हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, हेल्थ, सेंस ऑर्गन्स और एंड में मैचुरेशन। जबकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आएंगे जो एक्सटर्नल हैं, जैसे कि कल्चर, इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली या फिर सोसाइटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, किसी बच्चे को कैसी कैसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, प्ले, मेंटरशिप, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी। अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं किसी पर्सन के, जो उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? वो जीन्स जो आपने अपने पेरेंट्स से लिए हुए हैं। जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके पेरेंट्स के संज्ञानात्मक विकास की तरह होता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। It has been observed that cognitive development of intelligent children is better. ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होती है। चिल्ड्रन विद लो इंटेलिजेंस कोशेंट, ऐसे बच्चे जिनका इंटेलिजेंस कोशेंट लो होता है या जिनका IQ लो होता है, लैग्स बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होती है, बेटर होती है, और ऐसे बच्चे जिनका IQ कम होता है वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। इंटेलिजेंस अफेक्ट ऑल मेंटल कैपेबिलिटीज़। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, वो हमारी सारी की सारी मेंटल कैपेसिटीज़ को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ होती है कैन इम्पैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है। डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारी डाइट, हम किस हिसाब का खाना खा रहे हैं और उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करने में। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे वो ऑर्गन्स जो हमें कुछ चीज़ को फील करने में, देखने में या सुनने में हेल्प करते हैं। तो जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारी सराउंडिंग होती है, वहाँ से जो भी हमें डिफरेंट प्रकार के स्टिमुलस मिलते हैं उनको रिसीव करते हैं। देयर प्रॉपर डेवलपमेंट हेल्प इन रिसीविंग प्रॉपर स्टिमुलाई। अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट प्रॉपरली हुई है, अच्छे से हुई है, तो हम अच्छे से रिसीव कर पाएंगे जो भी स्टिमुलाई हमारी एनवायरनमेंट हमें देती है उनको। एंड करेक्ट कॉन्सेप्ट्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सही से बनेंगे। डिफेक्टिव सेंस ऑर्गन्स, अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स डिफेक्टिव हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी आइज़ हैं, ठीक है, आइज़ हमारी एक सेंस ऑर्गन है, तो अगर हमारी आइज़ डिफेक्टिव है तो वो कलेक्ट करेगी डिफेक्टिव स्टिमुलाई, तो उससे हमें जो भी चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे वो गलत तरीके से दिखाई देगी। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, जो हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे वो भी गलत बनेंगे। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल नॉट बी परफेक्ट, और जिस वजह से हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी परफेक्ट नहीं होगी। ओके, हमने पढ़ा कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं जो स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करने में। अगर हमारी सेंस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट प्रॉपरली हुई है तो हम जो स्टिमुलाई रिसीव करेंगे वो भी प्रॉपरली करेंगे, जिससे कि हमारे सही कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। इसके अपोजिट में अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स डिफेक्टिव हैं तो हम डिफेक्टिव ही स्टिमुलाई कलेक्ट करेंगे, जिस वजह से हमारे गलत कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे और जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी वो भी परफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। एज द चाइल्ड गेट्स मैच्योर्ड ही गेट्स मोर इंटरेक्टिव विद हिज एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे वैसे वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है अपनी एनवायरनमेंट के साथ। फॉर अ गुड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। एनवायरनमेंट के साथ बच्चे का इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच द चाइल्ड डज विद गुड मेंटल एंड मोटर मैच्योरेशन। बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे कर पाएगा या कब कर पाएगा? जब उसकी मानसिक और
मांसपेशियों की जो मैचुरेशन है वो अच्छे से हुई होगी। दे हेल्प डायरेक्टली इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। ये बोलते हैं कि जो हमारी मेंटल और मोटर्स की मैचुरेशन होती है, ठीक है, जो हमारी मानसिक और मांसपेशियों की मैचुरेशन होती है, उनका मैच्योर होना होता है, ये डायरेक्टली हेल्प करता है कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब हमारी मैचुरेशन होती है, एज द चाइल्ड गेट्स मैच्योर्ड, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, और अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंटरेक्शन होना बच्चे की एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे का माइंड और मसल्स अच्छे से मैच्योर हुई होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा अपनी सराउंडिंग के साथ, और इससे बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी वो भी अच्छे से होगी। नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले है कल्चर। अ चाइल्ड्स कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज़, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। जैसा हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है वैसे ही हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं और हमारा बिहेवियर होता है। कल्चरल एक्सपीरियंसेस, जो हमारे कल्चरल एक्सपीरियंस होते हैं, शेप अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी एंड वर्ल्ड्स व्यू। हमारे कल्चरल एक्सपीरियंस हमारी आइडेंटिटी को और हमारे दुनिया को देखने के नज़रिए को शेप करते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। कि बच्चे की फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है ये भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करता है। चिल्ड्रन फ्रॉम बेटर इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसे बच्चे जिनका इकोनॉमिक स्टेटस, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज़, उन बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है और वो किसी रिच फैमिली में या फिर ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जिनके पास इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से अच्छे हैं, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड बेटर ट्रेनिंग, इससे बच्चे को बेटर ट्रेनिंग भी मिलेगी। इट हेल्प देम इन देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिससे कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगी। इसके अपोजिट, अगर किसी बच्चे में कोई टैलेंट है, ओके, और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या उसके परिवार की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लो है, तो उस बच्चे को अपने टैलेंट को और ब्रशअप करने के लिए अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली एंड सोसाइटी। Family provides a child opportunities to learn, atmosphere to learn and helps in cognitive development. हमारा परिवार भी हमें बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जिनमें हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। परिवार में हमें ऐसा एटमॉस्फेयर भी मिलता है जहाँ पर हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और इससे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। अ चाइल्ड लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। एक बच्चा अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके और उनकी नकल करके बहुत कुछ सीखता है। If society provides good schools, libraries, healthy recreational facilities and health facilities, then the children will possibly develop good cognitive skills. अगर जो बच्चे की आसपास की सोसाइटी है, ठीक है, आसपास के लोग उसे अच्छे स्कूल्स, अच्छी लाइब्रेरीज, अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक अच्छे प्लेग्राउंड्स, अच्छे पार्क घरों के आसपास, ठीक है, और अच्छी फैसिलिटीज़ जो और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो ज़्यादा चांसेस है इस बात के कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हुई होगी। नेक्स्ट है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कि बच्चे को पढ़ने के अवसर कितने और कैसे मिल रहे हैं। द अपॉर्चुनिटीज़ अ चाइल्ड गेट्स टू लर्न अफेक्ट्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ और कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है लर्न करने की, पढ़ाई करने की या सीखने की, इससे भी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। द मोर अपॉर्चुनिटीज़, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही गेट्स, बच्चा पाता है, द बेटर द कॉग्निशन, उतनी ही अच्छी उसकी कॉग्निशन या मानसिक विकास होता है। बिकॉज, क्योंकि ही विल लर्न अ लॉट थ्रू दीज अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है प्ले या फिर खेल। प्ले इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग कॉग्निशन। बोलते हैं कि बच्चे का खेलना या गेम्स में बच्चे का पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग द प्ले, खेलते टाइम चाइल्ड इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, बच्चे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हमने ऊपर पढ़ा है कि जितना ज़्यादा बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एंड फॉर्म्स न्यू कॉन्सेप्ट्स, और उतने ज़्यादा बच्चे के नए नए कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। गेम्स लाइक चेस एंड कार्ड्स इंक्रीज द मेंटल एबिलिटीज़।
ये बोलते हैं कि ऐसे खेल जिनमें बच्चे की मेंटल कैपेसिटीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि चेस या फिर कार्ड्स, इनसे बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट है मेंटरशिप या फिर मार्गदर्शन। गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, कि अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिलती है किससे, टीचर्स से, एंड मेंटर्स कैन हेल्प लर्नर्स डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इससे बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड मेंटर इन चाइल्ड्स लाइफ पॉजिटिवली अफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर बच्चे की ज़िंदगी में कोई अच्छा मेंटर उसे मिल जाता है या फिर अगर बच्चे की लाइफ में कोई अच्छा मेंटर इन्वॉल्व होता है तो उससे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पॉजिटिव अफेक्ट पड़ता है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि बच्चा कितने इजीली और कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी उसे मिल पाती है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जितनी ज़्यादा बच्चे की इंटरेक्शन होगी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, जितनी ज़्यादा उसे टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व होने दिया जाएगा उतनी ज़्यादा उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। द इंफॉर्मेशन अ लर्नर कैन गेन फ्रॉम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ लिमिटलेस, बच्चा किसी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से इतनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है जो कि लिमिटलेस है, ठीक है, मतलब कि बच्चा लिमिटलेस इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, या फिर टेलीविज़न हो गए या फिर मोबाइल्स हो गए। अगर बच्चा इनका सही से यूज़ करता है तो वो लिमिटलेस इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। तो फिर वो लिमिटलेस इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी, कि बच्चे को डिजिटल चीज़ों के बारे में कितनी जानकारी है। यूटिलाइजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, अगर बच्चा डिजिटल टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज़ करता है तो दैट विल प्रमोट, उससे प्रमोट होगी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट ऑल्सो इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग, इससे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होगी एंड रिटेंशन, और जितनी देर तक वो कोई भी नॉलेज को अपने अंदर जमा करके बोल सकते हैं या स्टोर करके रख सकता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। टेक्नोलॉजी से हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता होती है और हमारी नॉलेज को याद करने की जो क्षमता होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चाइल्डहुड में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। एट एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स, जब बच्चा 2 से 3 साल की उम्र का होता है, चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, तो बच्चा बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट कर देता है। प्रोफेसर स्मिथ, कोई होंगे प्रोफेसर स्मिथ जो इस ओपिनियन के हैं, जो ये मानते हैं दैट द चाइल्ड एट एज ऑफ 1 ईयर, कि जब बच्चा 1 साल का होता है, इज़ एबल टू स्पीक 3 वर्ड्स, तो वो 3 शब्द बोल पाता है। एट एज ऑफ 2, जब बच्चा 2 साल का होता है, ही इज़ एबल टू स्पीक 272 वर्ड्स, तो बच्चा 272 वर्ड्स बोल पाता है। एंड एट एज ऑफ 5, और जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो लगभग 2072 वर्ड्स बोल पाता है। A child becomes interested in bright, jingling and moving toys, जब बच्चा अपने अर्ली चाइल्डहुड में होता है। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 years to 6 years, जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र के बीच होता है तो बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है ब्राइट, चमकीले, जिंगलिंग और मूविंग टॉयज़ के ऊपर। ऐसे टॉयज़ जो चमकीले हैं, जिनसे कुछ आवाज़ निकल रही है या फिर जो मूव करते हैं, ऐसे खिलौनों में बच्चे का इंटरेस्ट होता है। चाइल्ड बिकम्स क्यूरियस, बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है। एंड पुट सच क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जैसे ऐसा क्यों है, ये किसने किया है, ठीक है। बच्चे के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इस एज में, और एज एडल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे के सारे क्वेश्चंस या सारे डाउट्स को क्लियर करें। ही हैज़ वेरी लिटल सेंस ऑफ टाइम, इस एज में बच्चे को वक्त के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है। वो नहीं समझ पाता कि 1 घंटा पास हो गया है ना, या फिर 1 हफ्ता हो गया, 1 साल हो गया, मतलब टाइम के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, ठीक है। बट ही कैन जज डिस्टेंस, मगर बच्चे को डिस्टेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, या वो जज कर सकता है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड, कि लेट चाइल्डहुड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लेट चाइल्डहुड में हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है।
लेटर चाइल्डहुड इज द पीरियड, लेट चाइल्डहुड वो समय होता है व्हेन चाइल्ड्स वोकेबुलरी, जब बच्चे की वोकेबुलरी बिकम सफिशिएंट रिच, जब बच्चे की वोकेबुलरी काफ़ी रिच हो जाती है। ही स्पीक सेंटेंसेस फुली वेल, वो पूरे सेंटेंसेस को अच्छे से बोल पाता है। ही अकोमुलेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर समेट कर रख देता है। क्यूरियस क्वेश्चंस, द चाइल्ड ट्राइज टू पुट curious questions to his elders and parents and tries to get answers from them. इस उम्र में बच्चा अपने एल्डर्स और अपने पेरेंट्स से डिफरेंट क्यूरियस क्वेश्चंस को पूछता है और वो चाहता है कि इनके आंसर्स वो पा ले इन लोगों से। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, द चाइल्ड डेवलप्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फुली, इस एज में बच्चा पूरी तरह से टाइम का कॉन्सेप्ट समझ जाता है। ही डेवलप्स एन आइडिया ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस, इस उम्र में बच्चे की लेंथ और डिस्टेंस के बारे में समझ भी अच्छे से डेवलप हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि बच्चे के इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं। किन चीज़ों में, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एक्सपेंड्स, बच्चे के जो इंटरेस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट इन टीवी, बच्चे का टीवी में इंटरेस्ट और मोबाइल में जो इंटरेस्ट होता है रीचेस पीक थ्रू दिस पीरियड, वो अपने पीक पे होता है, चरम सीमा पे होता है इस उम्र में। डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग, कि इस उम्र में बच्चे की सोचने की जो पावर होती है वो भी डेवलप होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में अलॉन्ग विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ साथ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने की पावर, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग, अटेंशन, थिंकिंग डेवलप्स, ये सब चीज़ें भी डेवलप होती हैं। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कि एडोलेसेंस के टाइम पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है एमर्जेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इस उम्र में हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इम्प्रूव्ड रीजनिंग स्किल्स, हमारी तर्क वितर्क करने की जो स्किल्स होती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। द एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स डेवलप, इस उम्र में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट लोगों की जो विचारधारा होती है उसको कंसीडर करने की, समझने की पावर डेवलप हो जाती है। कंसीडर करने की या उसको भी वैल्यू देने की पावर डेवलप हो जाती है। इंक्रीज्ड मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि हम किस हिसाब से सोचते हैं, ठीक है, अपने सोचने समझने के बारे में सोचना, कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन थॉट्स, कि हम अपने थॉट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं इस स्टेज में। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग, इस उम्र में हमारे अंदर मॉरल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, हमारी डिसीजन लेने की एबिलिटीज़ भी अच्छी हो जाती है। इंक्रीज्ड रिस्क टेकिंग बिहेवियर, हमारे अंदर ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है, हम खुद से रिस्क लेकर कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। इम्प्रूव्ड अटेंशन, हमारी जो अटेंशन होती है किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने की पावर, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे आपको कौन से टॉपिक के नोट्स चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इन नोट्स का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेटेड बिंग्स को ज्वाइन करें, जिसका लिंक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।